यदि ब्रह्म को जानने में, ब्रह्मज्ञानी होने में ही ब्राह्मणत्व प्रतिष्ठित है, तो क्या भीष्म पितामह जैसे 12 महाभागवतों में परिगणित होने वाले महापुरुष ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? क्या विदुर जी ब्रह्मवेत्ता नहीं थे? तो शूद्र योनाभम जातो क्यों कहा उन्होंने कि मैं शूद्र योनि से जन्म लिया हूँ, इसीलिए मैं श्रुति सिद्धांत का प्रतिपादन आपके सामने नहीं करूंगा। सनत सुजात मुनि आकर आपको, हे महाराज धृतराष्ट्र, सनत सुजात मुनि आपको ज्ञान देंगे और उनका जो मत है वही हमारा मत आप समझ लें। ब्रह्मज्ञानियों में अग्रगण्य महात्मा विदुर ने भी शरीर की दृष्टि से शूद्र मानते हुए तद्वत सदाचार का व्यवहार किया। भीष्म पितामह ने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए व्यवहार का प्रवर्तन किया। ब्रह्मज्ञानी होने से देहगत वर्ण की मर्यादा विखंडित हो गई, ऐसा नहीं है। अनेकानेक ऐसे दृष्टांत आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे। राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी को बहुत सी बातों का बोध कराया गया, लेकिन राजा जनक ब्रह्मवेत्ता होने के बाद भी ब्राह्मण के रूप में शास्त्र में लक्षित नहीं हुए। तत्व से देखें, परमात्मा सर्वत्र है और ब्रह्म का बोध, ब्रह्म की अनुभूति, उनकी व्यापकता सर्वत्र होने के बाद भी क्या हम ब्रह्ममय दृष्टि से, ब्रह्ममय व्यवहार से युक्त हैं? जैसे जड़भरत इत्यादि सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करते थे, क्या वैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं? तो फिर ब्रह्म ज्ञान संपुष्ट कहाँ हुआ आपका? और जहाँ शास्त्रों ने ब्राह्मण के लिए दंड का विधान बताया है, पतित होने पर प्रायश्चित का विधान बताया है, स्मृतियों में ऐसे अनेकानेक वाक्य हैं कि अमुक पाप को अगर ब्राह्मण करे तो उसको यह दंड दिया जाए, अमुक कार्य करके ब्राह्मण पतित हो जाता है, अमुक कार्य करने पर ब्राह्मण को यह दोष लगता है, यह प्रायश्चित करना चाहिए। वहाँ पर ब्रह्मवेत्ता में तो किसी प्रकार का कर्मानुबंध लागू नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार से परे हो चुका है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिस इमान लोकान नहंति न निबध्यते। मैं इस कर्म का करता हूँ, फलतः उपभोक्ता हूँ, ऐसी आसक्ति बुद्धि जिसमें नहीं है, ऐसा ब्रह्मवेत्ता फिर पतित कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में तो ब्रह्मज्ञानी ही ब्राह्मण हो सकता है। तो ये जितने ब्राह्मण बने घूम रहे हैं आर्य समाज के द्वारा और गायत्री परिवार के द्वारा और भी तथाकथित एनजीओ के द्वारा, क्या वे सभी ब्रह्मज्ञानी हो गए? ऐसा क्या हुआ कि 10 मिनट पहले वो ब्रह्मज्ञानी नहीं थे और एक हवन कुंड के आगे बैठकर एक धागा दे दिया गया उनको, तो वो ब्रह्मज्ञानी हो गए?